हाँ तो चलो इसमें क्या आया देखो, C2H6 है ना, तो C2H6 में आ गया हमारा क्या, 3 कार्बन, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन दे दिए। कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन और बच गया, 1 2 और क्या हो गया 3। ये इससे शेयर किया, ये इससे शेयर किया, इससे ये शेयर किया, ये शेयर किया, ये शेयर किया, ये शेयर। अब ये भी शेयर कर लेगा, तो देखो इसको भी 8, इसको भी 8 होता ना, इसको क्या बताओ ना, 2 2 सबको पुड़ गया, कहीं एक बचा भी नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो, ना रिच होगा ना पुअर। प्रिसाइज में जितना है उतना मिल गया, एक भी इलेक्ट्रॉन बचा उचा नहीं, प्रिसाइज। तो पहला का कौन ऑप्शन, प्रिसाइज किसमें है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, बैक बॉन्डिंग में अवेलेबल इन, बैक बॉन्डिंग किस में अवेलेबल है बताओ, BH3 में, B2H6 में, BCl3 में, Br3 में। ये किस में अवेलेबल होगा, बी। बैक बॉन्डिंग में पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नहीं बोले थे कल, नहीं बताए थे कि 2 तरह का गरीब होता है, एक गरीब अपने गरीब है और इसका बेटा लोग क्या है, अमीर है, नहीं बताए थे, ये अमीर है। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर क्या है बताओ, अमीर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये मदद कर सकता है इसको, तो ये गरीब नहीं है, ये पूरा प्योर गरीब नहीं, इम्प्योर गरीब है। अकल बोले थे ना BH3 पूरा गरीब था, तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, नहीं BCl3। बैक बॉन्डिंग में क्या, ये बैक बॉन्डिंग आया, किसमें आया, BCl3। BCl3 है ना ऑप्शन, क्या हो गया, कौन ऑप्शन हो गया, सी। जिसमें बैक बॉन्डिंग हो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर हो उसमें बैक बॉन्डिंग होगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रेडी फॉर जनरेटिंग मल्टीसेंट्रिक बॉन्ड। क्या कोई इलेक्ट्रॉन मल्टीसेंट्रिक बॉन्ड बताए थे ना, एक बॉन्ड ऐसे है तो ये बॉन्ड घूम कैसे हुआ, 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर में। क्वेश्चन नंबर 2 में किस में है, डी में। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीसेंट्रिक बॉन्ड प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, प्योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज इलेक्ट्रॉन हो ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन, प्योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये भी है, इसमें नहीं होगा, प्योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। प्योर वाला कौन ऑप्शन हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कैप्रोइक एसिड, कितना होगा, कैप्रोइक कितना फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बताओ, कल पढ़ाए थे ना, CH2 क्या बार CH2 था कल, 5 बार। और उसके बाद क्या था, COH, उसके बाद क्या था, NH2। तो कितना कौन, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कितना, 2। तो बताओ इसका नाम एमीन, कल बताए थे, इसका नाम एसिड कार्बोक्सिलेज। ए भी, बी भी सही है, सी भी सही है, तो BC वाला कौन ऑप्शन हो गया। अब देख लो कितना सही हुआ, 5 में 4, 5 आ गया तो बहुत बढ़िया, 4 आया तब भी गड़बड़ नहीं है। बढ़े आगे, देखो कल 3 पॉइंट पढ़ लिए थे, ध्यान दो, कॉपी में देखो लिखा हुआ, तीसरा पॉइंट तक हो गया था ना, 2 पॉइंट की 3 पॉइंट, बॉन्डिंग 2 ही पॉइंट पढ़ाए थे, ठीक। तो तीसरा पॉइंट होगा, फिगर तो बॉन्डिंग क्या बना दिए थे हम, अब उसका डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, डिफाइन कर लो। डिफाइन में ध्यान होगा, फिर एक बार दिमाग में सेट कर लो कि B पर 3H था, है ना, और
यहाँ पर भी बी पर 3H था, लेकिन मजबूरी में बेचारा क्या किया, ये बॉन्डिंग यहाँ बीच में कर लिया और ये बॉन्डिंग यहाँ बीच में कर। क्लियर? तो इस तरह का जो बॉन्डिंग हुआ, इसी बॉन्डिंग का नाम क्या होगा? मल्टी सेंट्रिक बॉन्ड। सेप बनाना टाइप होता है तो फेमस नाम क्या हो गया? बनाना बॉन्ड। बॉन्ड है ना, दिमाग में ये सेट करना, ये कॉमन क्वेश्चन था। सेप था इसका बनाना जैसे, तो नाम पड़ा फेमस नाम बनाना बॉन्ड। लेकिन इसमें एक्चुअली नाम होगा इसका 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 जगह पर घूम रहा है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, तो नाम पड़ा 2E3C। और 2 से ज्यादा को कहते हैं मल्टी, तो नाम पड़ा क्या? मल्टी सेंट्रिक। मल्टी सेंट्रिक बॉन्ड, सेंटर नहीं, मल्टी सेंट्रिक बॉन्ड। क्लियर? तो इसमें डेफिनेशन में लिख लो कि व्हेन, डिफाइन करो, व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट molecule comes close to each other, then octet is क्या बताना? complete, completed कर देना। such secondary bond is called multicentric bond. Bond, its geometry 3D, similar with banana, hence it is called banana bond. हो गया, ये इसका डेफिनेशन पार्ट्स हो गया। ठीक है, सरोज, अमन, आदित्य, अभिषेक, हो गया, समझ में गया है ना? चलो, तो ये तो डेफिनेशन वाला हो गया। ठीक है, डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। बढ़े आगे, चलो अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जानकारी लें। ठीक है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, गौर करना। पहला पॉइंट है ना, ए। देखो, ए में जो फिगर है, गौर करना, ये फिगर हमको बता रहा है कि इसमें 2 तरह का हाइड्रोजन है। देखो इधर ध्यान दो, 2 तरह का हाइड्रोजन है। एक बीच में हाइड्रोजन है जो दोनों बी से क्या है? जुड़ा हुआ है। इधर भी है, इधर भी है, दो पार्टी में, 2 दल में है नेता। और ये क्या है? एक पार्ट में बताओ, ये साइड वाला जो है चारों एक जैसा है। तो पूछेगा कि किसका फिगर है, ये बोलो, डाइबोरेन का। तो डाइबोरेन में कितना तरह का हाइड्रोजन? तो 2 तरह का। इसका नाम पड़ा ब्रिज हाइड्रोजन। ब्रिज समझते, पुल, पुल बनाया। इसका नाम है क्या? टर्मिनल। टर्मिनल समझते हो ना, साइड में, साइड को क्या कहते हैं? टर्मिनल।
अब बीच वाला को क्या कहते हैं? ब्रिज। क्लियर? तो पहला हो गया इट कंटेन, बोलो कंटेन में रखना, टू टाइप ऑफ, कौन है? टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन, है ना? पहला ब्रिज हाइड्रोजन, दूसरा बोलो टर्मिनल हाइड्रोजन। ब्रिज हाइड्रोजन कितने हैं बोलो? दो, दो ही है ना। और टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं? चार। उतार लो, ठीक है, उतारो पहला पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। हो गया? हो गया ना? चलो अब दूसरा देखो, ये पहला पॉइंट का फिगर हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, बी पॉइंट। बी पॉइंट में गौर करना, ये कहता है क्या? बी पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें नाम दिया गया है क्या कि ये ठीक है हाइड्रोजन तो है, लेकिन इसका जो ये बॉन्ड लेंथ होगा, यहां से यहां तक बॉन्ड का लंबाई देखो ना, बी है, ये है, देखो गौर करना, वही फिगर है, ऊपर वाला है। ये जो बॉन्ड होता है, बीच में जो बॉन्ड है हाइड्रोजन जो है, इसका बॉन्ड लेंथ लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? लंबा। क्यों लंबा हो जाएगा? बेचारा पर क्या किया, कभी इसको मनाना पड़ता है और कभी इसको मनाना पड़ता है। नहीं, अब एक आदमी बीच में, कभी स्टेबल पर से सामान लेना पड़ता है और कभी स्टेबल पर से लेना। मेरा हाथ लंबा हुआ कि नहीं होगा? होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? गांधी जी को देखे हो? नहीं, गांधी जी को नहीं देखे हो, फोटो देखे हो? फोटो देखे हो तो उनका जो हाथ था, उनके जो नॉर्मल आदमी के हाथ से 1.25 गुना ज्यादा बड़ा था। मोहनदास करमचंद गांधी। क्यों? क्यों पूरा 100% 15 घंटा अपने हाथ का काम करते थे। हम लोग तो बैठे रहते ऐसे करके, कहते मोबाइल हम लोग का उंगली बड़ा हो जाएगा, उंगली से मोबाइल चलाते। वो हमेशा एक्टिव रहते थे। तो ये बेचारा हाइड्रोजन जो है मजबूरी में है, इसका जो ये बॉन्ड लेंथ है, ये 1 2 3 4 ये बड़ा होता है, और ये जो 4 गो है, ये एक ऐसे मैं 2-2 लाइन कर दूं, ये एक जैसा होता है, और ये दोनों क्या, इसके कंपेयर में ये चारों क्या होता है? बड़ा। तो इसको कहते हैं क्या कि ब्रिज BH, ब्रिज BH। इसको क्या कहते हैं? टर्मिनल BH। तो कौन बड़ा हुआ बोलो? ब्रिज। तो लिख देंगे हम लोग क्या? ब्रिज BH ग्रेटर देन किससे? पता ना? टर्मिनल BH। टर्मिनल क्या बता दो? BH। क्लियर हो गया? नोट करो। ड्यू टू रीजन बोलते, रीजन क्या होगा? अगर ड्यू टू पूछ दे, CBSE बोर्ड में ड्यू टू पूछ देता है, क्यों ऐसा हुआ?
ड्यू टू बोलो, ड्यू टू मैक्सिमम वर्क बाय किसके द्वारा? बाय ब्रीज हाइड्रोजन, ब्रीज हाइड्रोजन ना, ब्रीज हाइड्रोजन। नोट करो, फिगर नोट करो, जल्दी से फिगर नोट करो। ये हो गया कि लिख दोगे लॉन्गर, और ये क्या हो गया बोलो? स्मॉल। हाँ, फिगर बनाना है ना। ये जो बीच का हाइड्रोजन है ये दोनों तरफ से कनेक्टेड है, इसको कभी इस तरफ जाना पड़ता है, कभी इस तरफ आना पड़ता है, इसलिए इसका बॉन्ड लंबाई इसके बॉन्ड लंबाई से ज्यादा हो जाएगा। बीच वाला का लंबाई ज्यादा हो गया, और इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका चारों का सेम। उतार लो, फिगर उतार गया। दूसरा का, तीसरा, हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं। कहाँ ध्यान रहता है? ध्यान इस साइड बैठ। नहीं, 3 बार हम 30 बार बताएंगे, लेकिन जहाँ ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट समझते हो ना, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये तो बहुत आसान चीज है। सुन नहीं पाए, इसी ने बोले तो बात कर रहे होंगे, फायदा वही होगा ना, ये प्रॉब्लम होता है। अब देखो, सिंपल सा देखो कि ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन इस बी के साथ भी जुड़ा हुआ है, और मजबूरी में इसको इस साइड जाना पड़ता है, तो ये बी और एच यहाँ से भी जुड़ जाएगा। तो इस बी और एच इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा काम करना पड़ा, तो अपने लेंथ को क्या किया, ये बढ़ा लिया, और इसको तो कोई काम ही नहीं, तो हंस रहा है, देख रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ छोटा, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा। तीसरा, बॉन्ड एंगल। ध्यान दो, कौन एंगल बोलो? बॉन्ड एंगल। गौर करो, बॉन्ड एंगल में क्या होता है? सबसे पहले दिमाग दो कि बी के साथ देखो ये एच है, बी के साथ क्या है? एच। फिगर तो यही है, फिगर तो यही बन गया। यहां पर क्या बन गया? गौर कर रहे हो? ध्यान दो, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल क्या बताओ सेम, क्योंकि इसका लेंथ सेम है, एंगल सेम हो। लेकिन ये जो एंगल है, ये एंगल इतना ये होना चाहिए उसको इतना ये भी, क्योंकि देखो ना, इधर भी 2h है, इधर भी 2h, लेकिन ये एंगल का साइज छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा काम करने के कारण ये सिकुड़ गया, ज्यादा काम कर रहा है ये ना एच, बीच वाला, तो ये स्मॉल हो गया है ना, और ये एंगल जो हुआ ये क्या हो गया बताओ ना? लार्ज। सिमिलरली ये एंगल बताओ ना, ये स्मॉल, ये दोनों बराबर होगा, और ये एंगल क्या हो गया? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल घटता है, उल्टा होता है। तो यहां पर लिख दोगे कि देखो कौन एंगल छोटा हुआ, बीज वाला कि टर्मिनल वाला? ब्रिज वाला। तो एंगल बी एच बी, ब्रिज, स्मॉलर देन किससे? एंगल बी एच बी। बी एच बी कैसे लिखे बताओ ना? बी एच बी नहीं लिखना चाहिए, एच बी एच, ये एंगल है ना, एच बी एच, और यहां पर भी क्या? एच बी एच, एच बी एच। देखो ना, ये एंगल बड़ा, ये बाहर वाला एंगल है, तो ये बड़ा है, तो यहीं पर दिख रहा है ना, ये बड़ा हुआ, लार्जर हुआ, तो लार्जर का साइन कर दिए, और ये एंगल तो है इतना, ये कौन एंगल? टर्मिनल। बिकॉज क्यों? रीजन बोलो सीबीएसई मॉडल में, ड्यू टू पता ना, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ए फॉर एंगल, बॉन्ड एंगल। सीबीएसई में रीजन पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट है, और सीबीएसई में रीजन।
सीबीएसई बोर्ड इसीलिए बिहार बोर्ड से कई गुना अच्छा माना गया, उसमें अच्छा नंबर आता है, अच्छा परफॉर्मेंस होता है। अब बुर्बक बच्चे बहुत बुर्बक भी होते हैं, लेकिन उसमें अच्छा परफॉर्मेंस, सीबीएसई के बच्चा रैंकर्स होते हैं। बिहार बोर्ड में बहुत करा, स्टेट बोर्ड है, सरकारी बोर्ड है, तो सब जुड़ता है सरकारी स्कूल में, फी कम लगता है, ये भी पॉइंट है। तुम लोग का 14 रुपया, 14.5 रुपया पर मंथ फी लग रहा है, और उस सबको कम से कम 2400-2500 रुपया एक मंथ का फी लगता है। तुम लोग का पूरा सालों मिला देंगे तभी बिहार बोर्ड में तुमको कम में लगेगा। सीबीएसई बोर्ड में अलग टाइप का रहता है पढ़ाई, इसलिए वहाँ पर 95, 98, 99 नंबर आया, 100 में 99 केमिस्ट्री में। बिहार बोर्ड सरकारी बोर्ड है। नहीं, ये रीजन हल्के हुआ ना, ये थोड़े क्वेश्चन भी दे दिया, आंसर भी दे दिया, पूछा ड्यू टू क्यों डॉट डॉट डॉट, तो हल्का हुआ कि भारी हुआ? हल्का। तुम लोग तो पूछ रहा कौन बना कौन, अब दिमाग लगाना पड़ेगा ना, इसलिए बिहार बोर्ड में कम नंबर होता है ना। सीबीएसई में क्वेश्चन भी दे दिया, आंसर भी दे दिया, केवल पूछता ऐसा क्यों हुआ, बस बताना। इसलिए बिहार बोर्ड का पढ़ाई टफ हो जाता है, टफ पढ़ाई हो जाता है, ठीक है। ये अलग टाइप का हो गया। ये 3 पॉइंट हम लोग का क्या होगा बोलो ना, कैरेक्टरिस्टिक। इस प्रकार हम लोग बॉन्डिंग पूरा खत्म कर लिए। कौन बॉन्डिंग? प्राइमरी बॉन्डिंग भी खत्म किए थे, सेकेंडरी भी। अब हम लोग को बॉन्ड पैरामीटर, टॉपिक का नाम है क्या, बॉन्ड पैरामीटर। उसके बाद वीवीटी, वेस्पर और एमओटी, ये 4 टॉपिक। हाँ, टॉपिक का नाम है वीवीटी, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पढ़ेंगे आगे। अभी हम लोग को हेडिंग में दे दो बॉन्ड पैरामीटर। हाँ, नहीं, ये एक इकलौता है ना, पूरे केमिस्ट्री में इकलौता बॉन्ड है, इसी में, और किसी में नहीं पाया जाता है ना। दुनिया में एक ही चीज हो तो क्या होता है, अनमोल होता है ना। नाम सुने होंगे कोहिनूर हीरा, हीरा बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया में एक ही हीरे है, ऐसा स्टैंडर्ड कहीं वर्ल्ड में कहीं नहीं, सब उसको देखने आता है। देखने जाओगे तो 5,000 4,000 रुपये फी दे के देखने जाओ, है ना, बहुत महंगा होता है। चलो अब यहां पर देखो, देखो जिसमें मीटर जुड़ जाए, गौर करना, मीटर, मीटर देख रहे हो ना, समझ जाओ उसका मतलब होता है मापना। कोई भी मीटर, थर्मोमीटर बुखार मापना, बैरोमीटर प्रेशर मापना, है ना। जहां पर पिको, सबको मीटर है, लंबाई मापना, जो भी जहां मीटर लगा मापना है, कोई भी मीटर है। तुमको देखो अब यहां पर पैरा लग गया, पैरा मीन्स होता है बॉन्ड, बॉन्ड, बॉन्ड है केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड को पैरा कहते हैं, है ना। ये बॉन्ड केमिकल बॉन्ड का मापा। अब केमिकल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड, जो बॉन्ड हम कह रहे हैं, हम आयनिक बॉन्ड करें तो आयनिक बॉन्ड को मापेगा, हम मेटलिक बॉन्ड तो मेटलिक बॉन्ड को मापेगा। ये हो गया बॉन्ड को मापना। अब हमारे हिसाब से कौन बॉन्ड को मापेंगे, हम प्लस माइनस वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, प्लस प्लस वाला बॉन्ड मेटलिक बॉन्ड, माइनस माइनस वाला बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, H और F का बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, H2O H2O में बॉन्ड वंडरवाल बॉन्ड, H में और H प्लस में बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, पढ़े ना, बोलो ना, है ना। बट पढ़ाए थे C और O में ऐसा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बहुत सारा बॉन्ड होता है ना, ढेर बॉन्ड पड़े हैं ना, सारे तो बॉन्डे है। इसके बारे में हम लोग को यहां पर डिस्कस बोलो करना। तो अभी डिस्कस इसी के बारे में, हम लोग किसी बॉन्ड को मापें तो मापने के लिए 6 पैरामीटर्स होते हैं। कितने? 6, है ना। जैसे तुम्हारा गुण पता लगाना है, तुम्हारे बारे में पता लगाना है, तो 6 तरीका से पता लगा सकते हैं। एक डायरेक्टली तुम्हारे घर ही पे पहुंच जाएंगे, तुम्हारे फ्रेंड से पूछ लेंगे,
जहां तुम लॉज में रहते हो वहां से पता लगा लेंगे ये लड़का क्या उग्रवादी है कि क्या है, कुछ भी पूछ सकता है ना। पता लगाने में बहुत से पता लगा, तो बॉन्ड के बारे में पता लगाने के लिए हमको 6 पैरामीटर आया। कितना पैरामीटर बोलो? 6 पैरामीटर। तो 6 पैरामीटर्स आया, उसमें कौन कौन सा है तो लिखो इसमें कि डिटेल्स ऑफ बॉन्डिंग एक्सप्लेन बाय डिफरेंट पैरामीटर्स which are following। पहला लिख लो बॉन्ड लेंथ, शॉर्ट में BL कहेंगे। दूसरा बॉन्ड एंगल, नोट करके चलो मेरे साथ। तीसरा बॉन्ड ऑर्डर। चौथा बॉन्ड एनर्जी। पांचवा बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। छठा बॉन्ड रेजोनेंस, बॉन्ड रेजोनेंस। ये 6 हमारा क्या है बोलो? पैरामीटर्स। ये 6 तरीका से हम लोग किसी चीज को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते। ठीक है आर्यन? ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे आज के क्लास में? कौन सा बॉन्ड? मल्टीसेंट्रिक बॉन्ड। उसका क्या 2 पॉइंट सीखे? पहला पॉइंट बोलो बॉन्ड, अरे बोलो ना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन का कितना टाइप, 3 चीज सीखे ना। अरे दूसरा बॉन्ड को मेजर करना है, किससे मेजर करेंगे? अरे किसे? 6 तरीका से। वो 6 तरीका का नाम हो गया ये लेंथ, एंगल, ऑर्डर, एनर्जी, डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस। सब किसका? बॉन्ड। इसको अलग अलग करके हमको पढ़ना है, कल के क्लास में पढ़ेंगे। कल बने नेक्स्ट क्लास, कल बने टुमारो नहीं, कल बने जब क्लास होगा। ऑर्गेनिक क्लास छठ के बाद शुरू होगा। अभी कल संडे है, कॉपी रिवीजन करो, डीपीपी रिवीजन करो, टर्म रिवीजन करो। कहीं टेस्ट नहीं है, टेस्ट तुम लोग को लेंगे। आज इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कब तुम लोग का टेस्ट होगा और कौन कौन सा टॉपिक आएगा, टॉपिक भी दे देंगे। वो टॉपिक को पढ़ के इसी चैप्टर का ना टेस्ट तो हो चुका, जब लेंगे मंगलवार के बाद, हाँ टाइम दे देंगे उस टाइम में।